हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएड एंट्रेंस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग भाषा हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे और देखते हैं कि आप लोग इसमें से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 51 नंबर की पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो बताना है यहाँ पर कहाँ से विकसित हुई है। ऑप्शन दे रखा है पैसाची अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर मागधी अपभ्रंश से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 52 से लेकर के 54 तक, जिसमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं। तो यहाँ पर दिया गया 52 नंबर में बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्लेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर दिया गया, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रृंगार। ये वाला श्रृंगार करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 54 नंबर, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वेशभूषा। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर दिया गया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुल 11 है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर दिया गया कि वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है वह कौन सा वर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी तालव्य वर्ग है। और दोस्तों ये वीडियो को पसंद आ रहा है तो इसको शेयर जरूर करते रहिएगा उन लोगों के पास जिनका एग्जाम होने वाला है 24 अप्रैल को। तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर। अब 57 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी घर, आदमी और वस्त्र यहाँ पर विशेष से है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर दिया गया है कि निम्न में से क्रिया विशेषण कौन सा है। तो बताना है क्रिया विशेषण वाला वाक्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वह धीरे से बोलता है। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। यहाँ पर 59 नंबर दिया गया है कि नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी नाटकीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 60 नंबर की पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी संयुक्त क्रिया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 61 नंबर की कौन सा शब्द विशेषण है। तो कौन सा शब्द विशेषण है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी काला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 62 नंबर दिया गया कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 63 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है वो आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ज्योति रोती है, इसमें अकर्मक क्रिया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 64 नंबर दिया गया है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम बताना है कि जो वाक्य यहाँ पर दिया गया इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। अब 65 नंबर यहाँ पर दिया गया कि यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है। इसमें बताना है कि कौन सा कारक है इस वाक्य में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी संबंध कारक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर दिया गया कि अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अभिनेत्री। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 67 नंबर। 67 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एकल शब्द का तद्भव रूप है, तद्भव रूप बताना है एकल शब्द का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अकेला। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। अब 68 नंबर यहाँ पर दिया गया कि करपट शब्द का तद्भव रूप है, तद्भव रूप बताना है करपट शब्द का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कपड़ा। अगला प्रश्न दिया गया 69 नंबर की नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द के एक अर्थ के साथ लिखा है, इसका दूसरा अर्थ बताइए। तो काल यमराज, यहाँ पर काल यमराज का क्या अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी अवसर। यहाँ पर काल का यमराज और अवसर दोनों यहाँ पर अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर की सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी सुलेख। अगला प्रश्न दिया गया 71 नंबर की किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी परम में। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 72 नंबर की निम्न में से किस में व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि कौन से ऑप्शन में है ये आपको बताने हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी सत्कार में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न यहाँ पर 73 नंबर दिया गया है कि निम्न शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वातानुकूल में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 74 नंबर की स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5 भेद होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर दिया गया कि यथार्थ में कौन सी संधि है। तो यथार्थ में बताना है कि कौन सी संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न दिया गया 76 नंबर की निर्विवाद में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न 77 नंबर दिया गया कि माता पिता में समास कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर दिया गया है कि कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो बताना है कि कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण नहीं है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चतुरानन। अगला प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पर दिया गया है वर्तमान, फिर उसके बाद रिक्त स्थान दिया गया है में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। तो बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 80 से लेकर के 82 तक निर्देश दिया गया है जिसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर 80 नंबर दिया गया है और इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर जिसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका भी करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर दिया गया है जिसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न 83 नंबर दिया गया है कि सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस तरह का वाक्य है। तो बताना है कि किस तरह का वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। अब यहाँ पर 84 नंबर दिया गया कि अंश शब्द का अर्थ है। अंश शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कंधा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया कि हिमवान का पर्याय है। तो हिमवान का पर्याय बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हिमाद्री। अगला प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर दिया गया कि निम्न शब्द का विपरीत यानी विलोम अर्थ बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर नूतन का बताना है विलोम शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुरातन। पुरातन यहाँ पर हो जाएगा नूतन का विलोम। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर। यहाँ पर 87 नंबर दिया गया है कि निम्न शब्द का विपरीत यानी विलोम अर्थ बताइए। अशांत का भी यहाँ पर विलोम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी शांत होता है अशांत का। अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर दिया गया है कि आदि से अंत तक क्या कहलाता है। तो आदि से अंत तक के लिए एक शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अध्योपांत। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। अब यहाँ पर 89 नंबर दिया गया है कि जिसके बराबर कोई ना हो। जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुपम। अगला प्रश्न यहाँ पर 90 नंबर दिया गया कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिद्धांतहीन है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 91 नंबर दिया गया कि ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है। यहाँ पर बताना है कि ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते। यहाँ पर 92 नंबर दिया गया है कि ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर। अब 93 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि सबे दिन होत न एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी समय परिवर्तनशील है। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर। अब यहाँ पर 94 नंबर दिया गया है कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, कहावत का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कृतज्ञ होना। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। अब यहाँ पर 95 नंबर दिया गया है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी ओक्षे की प्रीति बालू की भीति। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जो कि लोकोक्ति है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 96 नंबर।
96 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि बुंदेले हरबोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किस रस का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी वीर रस का। अगला प्रश्न 97 नंबर देखते हैं। अब यहाँ पर 97 नंबर दिया गया है कि तुलसीदास के रचनाकार हैं। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न 98 नंबर देखते हैं। 98 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रभा खेतान का। अगला प्रश्न 99 नंबर दिया गया कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रैदास का। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न 100 नंबर दिया गया जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर है कि पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुस्मारक कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।